यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तेरा बनचारे यमुना तेरा बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोमती नन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तेरा बनचारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हृदय गार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री राधा माधव ललिता विशाखा जी की, श्री श्री पंचतत्व की, श्री श्री राम दरबार जी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज संडे लव फीस्ट क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। और हर संडे को, रविवार को, जो कि सायंकालीन 7:30 से 8:30 है कि नहीं, आज लेट हो गया हालांकि। तो ये होता है हर संडे को। तो एक्चुअली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को आए और इसमें दिक्कत ना हो भक्तों को, इस वजह से ये नीचे शिफ्ट किया गया कि कोई दिक्कत ना हो सुनने में, क्योंकि ऊपर बहुत डिस्टरबेंस होता था, है कि नहीं। जो सुनना चाहते भी थे उनको भी नहीं सुनाई देता था। कई लोग अच्छा चेतना से आए कि चलो कथा सुनते हैं, फिर भी डिस्टरबेंस होता था। एंड हमने बहुत ट्राई किया, फिर भी वी कैन नॉट कंट्रोल, एबल टू कंट्रोल ऑल द, बिकॉज दिस इज अ लॉट ऑफ पर्सन हु आर वेरी न्यू एंड फर्स्ट टाइम ये इवनिंग में, संडे इवनिंग में आते थे, सो वी कैन नॉट कंट्रोल देम। डेट्स वाई चेंज द प्लेस और यहाँ पर स्टार्ट किए ताकि जो एटलीस्ट सुनना चाहे वो लोग सुन पाए। तो आज हम चर्चा करेंगे कालिया दमन लीला। श्रीमद् भागवत में बहुत विशेष ये लीला आता है। और एक्चुअली ये इससे पहले वाले चैप्टर में भगवान 2-4 लाइन में कालिया लीला कह करके आगे निकल गए। मतलब वो सुखदेव गोस्वामी तुरंत अटेंटिव श्रवण कर रहे थे। परीक्षित महाराज बोले कि कहाँ खत्म कर दिया, आप तो अच्छे से बताइए कि कहाँ से कालिया आया था, क्यों उसके यमुना के हृदय में रहने लगा, और कृष्ण क्यों उसको प्रताड़ित किए, पत्नियां क्यों प्रार्थना की, अच्छे से बताइए, कहाँ जल्दीबाजी है। अटेंटिव हियरर, उसके चलते ये कथा फिर अगला 2 चैप्टर विस्तार में गई। ये तो कुछ चंद लाइनों में ख़त्म कर दिया था सुखदेव गोस्वामी ने। तो एक्चुअली अगर हियरिंग करने वाले व्यक्ति अगर अटेंटिव होना तो वक्ता का भी और इंटरेस्ट आ जाता है। नहीं तो मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा गांव में होता, आप लोग सुनते होंगे, और जो पंडित जी बोलना स्टार्ट कर देगा नारदवाचक बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस बिल्कुल तेजी से, और ज़्यादातर माताएं होती हैं बैठने सुनने वाले। आदमी लोग तो अपना ऑफिस में या दुकान पे या बाहर गए रहते हैं, माताएं सुनती रहती हैं, और वो संस्कृत में बिल्कुल 5वें गियर में बिल्कुल डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, और वो क्या बोलते हैं उसको, घूंघट लगा के रखती हैं, और नींद झपकी मारना उसको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, झपकी मारना शुरू करती हैं। जब शंख बजता है तो गिनता है कितना हुआ, अच्छा 1 ही हुआ अभी, ओके ठीक है। फिर दूसरा अध्याय चालू करते हैं, दूसरा झपकी, 5 अध्याय में 5 नींद पूरी बिल्कुल। तो वैसे में ना, मतलब श्रोता अगर अटेंटिव नहीं है तो फिर वक्ता का भी अटेंशन कम हो जाता है। यार क्या ये पहले ज़माने में अगर कथा अगर होता था तो दूसरे लोग हुकारी भरते थे, तो फिर कथा मतलब बोलने वाला भी ये सोचता था कि हाँ भाई सुन रहे हैं चलो। तो वैसे ये जो अध्याय है ये अटेंटिव हियरिंग का प्रभाव ये अध्याय है, जो पूरा शुरू से लेकर फिर से पूरा कथा का है, क्योंकि उन्होंने बात को पकड़ ली। नहीं ऐसे कैसे आप सुना दिए, नहीं मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही है। हालांकि 7 दिन में शरीर त्यागने वाले थे। परीक्षित महाराज
7 दिन में शरीर, फिर भी उनको कोई जल्दीबाजी नहीं थी, आराम से कथा सुनने वाले। हम में से तो कोई मतलब ऐसा तो नहीं है, हालांकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी। और चौथा दिन चल रहा था, ये 10वां अध्याय चल रहा है, 12 अध्याय स्कंद है और 10वां स्कंद चल रहा है, 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, फिर बोलिए आराम से सुनाइए। देखिए कितना उनका सुनने में रुचि है। वो लोग तुरंत कहीं भी कथा में भाग लेते थे लोग। आज के डेट में तो कहीं कथा हो तो कथा से भाग लेते हैं लोग, कथा बस कान में ना आ जाए। कितना अटेंटिव हियरिंग कर रहे थे। प्रार्थना कर लेते हैं, फिर हम कुछ चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरु श्रीतापत्कलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखामितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पैतनं पावनवैष्णव नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। एवरीवन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरव पचान्य से सुन पाश्चादेस्तारणे श्री प्रभात की जय। तो आज माता जी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं कालिया दहन का लीला कई बार पढ़ी हूँ, सुनी हूँ, लेकिन विशेष रूप से मैं बताऊं कि कालिया क्यों कालिया बना। तो एक्चुअली मैं सत्य बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था ये चीज़। फिर एक पुस्तक है गर्ग संहिता, क्योंकि भागवतम में इसका वर्णन नहीं है, तो फिर मैं गर्ग संहिता पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें से फिर रिसर्च करके मैं कुछ निकाला। ये गर्ग संहिता वृंदावन खंड 4था चैप्टर में आया है ये। और फिर तो इसमें यह है कि एक बार की बात है, हिमालय में एक ऋषि तपस्या करने के लिए गए हुए थे। उनका नाम था वेदशिरा ऋषि, और उन्हीं का वो तपोभूमि था, कुटिया वगैरह बना करके कर रहे थे। तो वहीं पर कुछ काल के पश्चात एक और ऋषि आए जिनका नाम था अश्वशिरा। पहले ऋषि का क्या नाम था? गुड। दूसरे का अश्वशिरा। तो जब आए तो बोले कि देखिए बहुत अच्छी तपोभूमि है ये, कितनी अच्छी नदी बह रही है, गंगा जी यही बगल से ही, पक्षी सुंदर सुंदर कलरव कर रहे हैं, बहुत अच्छे वृक्ष वादियाँ, बिल्कुल तप करने के लिए परफेक्ट जगह है। तो उन्होंने सोचा अच्छा जगह, तो मैं भी यहीं बैठ के तप करूँगा। तो अपना वो भी एरिया बनाने लगे, तप करेंगे। तब तक वेदशिरा जी बोले कि भाई साहब आप कौन? तो मैं अश्वशिरा। तो आपको दिख नहीं रहा पहले से मेरे तपोभूमि में तपस्या करूँ, क्यों डिस्टर्ब करने आए आप? तो बोले भाई कैसी बात कर रहे हो, ये जमीन किसकी हो गई? आप भी घर द्वार छोड़ के सब कुछ आए हो, मैं भी छोड़ के आया हूँ। आपने तो ऐसे नहीं प्रॉपर्टी आपने नाम कराया है, दोनों में हो जाता है अक्सर। तो हो गई उसी में। अब कुछ ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई कि मैं भी यहीं तप करूँगा, मैं भी यहीं तप करूँगा, और मैं पहले से कब कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी करूँगा ऐसे करके। तो वेदशिरा ऋषि ने, मतलब अश्वशिरा ऋषि ने तो श्राप दे दिया वेदशिरा जी को कि कैसे तुम्हारे अंदर द्वेष भरा हुआ है, साधु के भेष में होकर भी तुम द्वेषी हो, द्वेष भरा हुआ है, मुझे यहाँ तप नहीं करने जा रहे हो, जाओ तुम सांप बन जाओ। और फिर जब इनको श्राप मिला, बोले कोई गलती नहीं, मैं यहाँ पहले से बैठा हुआ हूँ, मेरा एरिया है, हजारों साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ। ये आकर के बीच में बिल्कुल पकड़ पकड़ बोलने लगे। ये नो भी श्राप दे दिए, जाओ तुम कौआ बन जाओ। बिना बात के काँव 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 कर रहे हो बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिए कि आप क्या बन जाओ, कौआ बन जाओ। दूसरे श्राप दे दिए
कि आप सांप बन जाओ। तो वेद शिरा ऋषि फिर उनके श्राप के अनुसार इनको सांप बनना पड़ा, और श्राप के अनुसार अश्वशिरा जी को कौआ बनना पड़ा। लेकिन दोनों बहुत बड़े तपस्वी थे, तप किए हुए थे। तो तप का प्रभाव नष्ट नहीं होता है, मतलब भगवान की भक्ति किए हुए थे ना, और भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। गीता में साफ साफ बोल रहे हैं भगवान 2:40 में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्व अल्पम पियस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कि न यह विक्रम नाशो अस्ति इति, कि कोई भक्ति के रास्ते पे, मतलब भक्ति के रास्ते में यू टर्न नहीं है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते तो कई कई किलोमीटर तो यू टर्न है ही नहीं, कठिन नहीं है, वैसे भक्ति का रास्ता है। जितना आप आगे बढ़ गए उतना बढ़ गए, अब पीछे नहीं आ सकते हैं। सपोज अगर इस जन्म में मैं अगर 80% भक्ति कर लिया, तो अगर मेरा शरीर भी छूट गया तो अगले जन्म में 81 से शुरू करूंगा, ऐसे नहीं कि फिर से 0 से शुरू करूंगा। अगर भौतिक जगत में कोई कुछ भी उपलब्धि हासिल कर लेता है, सपोज अगर इस जन्म में कोई बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, तो अगला जन्म अगर लेगा तो क्या कहे, मम्मी अब डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन कराओ, जेआरएफ का एग्जाम्पल, वो एग्जाम दिलो और डायरेक्ट पीएचडी करूंगा, छोटी मोटी। ऐसा होता है क्या? नहीं, फिर से ए फॉर एसोसिएशन और दोबारा से ABCDEFG क ख ग से पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में प्रत्यवायु न विद्यते, अगर प्रत्यवायु न विद्यते मतलब खर्चा भी न अव्यय इति, मतलब जो कर लिए एक, मतलब भक्ति का अकाउंट कैसा अकाउंट है? परमानेंट अकाउंट है, बिल्कुल पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी चलता जाएगा। भक्ति ऐसा है। भगवान बोल रहे हैं प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और कोई थोड़ा भी अगर कोई भक्ति कर लेता है ना, त्रायते महतो भयात्, महान से महान अर्थात सबसे बड़े भय से भी रक्षा हो जाती है, मृत्यु के भय से भी। तो देखिए, एक नाग मतलब सांप की योनि में आए तो कौन सांप बने? वो कालिया नाग बने, जिनको भगवत प्राप्ति हुई, और दूसरे कौआ काग भूसुंडी बने, क्योंकि तप का प्रभाव था, बिल्कुल 0 थोड़ी ना हो सकते थे ये। और दूसरे, कभी भी किसी को श्राप या आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। श्राप देने से तुरंत भक्ति, अपनी जो पुण्य कर्म की पूंजी होती है, खत्म हो जाता है। ये कैसे होता है कि अगर मान लीजिए आपके भाग्य में कुछ पुण्य कर्म आपने किया हुआ है, अच्छा ऐश मौज काटना लिखा हुआ है, और मैं अगर चाहता हूं कि बिल्कुल आप नाली के कीड़े बन जाइए, तो जितना आपका पुण्य उसको खत्म करना पड़ेगा ना, तो अपने पुण्य से मैं उसको काउंटरैक्ट करूंगा, फिर आपके अपने पुण्य को लगा करके इतना आपका पाप क्रिएट करूंगा कि आप नाली के कीड़ा बनो। तो उसमें मेरा पुण्य कर्म का लॉस है कि नहीं? इसीलिए कभी कोई दुख भी हो जीवन में ना, तो श्राप नहीं देना चाहिए, अपना पुण्य कर्म कम हो जाता है। और कई सारे इसमें एग्जाम्पल है। देखिए, श्रीमद् रामायण में आता है, गौतम ऋषि जिनकी पत्नी अहिल्या थी, एक्चुअली अहिल्या को इंद्र लाइक करते थे, और अहिल्या भी लाइक करती थी इंद्र को, शादी से पहले ही, क्योंकि ब्रह्मा जी की बेटी थी अहिल्या, बहुत सुंदर थी वो। और ब्रह्मा जी ने फिर शादी कर दिया गौतम ऋषि से, अहिल्या चुपचाप रह गई, कुछ बोली नहीं। पहले जमाने में लड़की का जहाँ शादी तय कर दिया था चुपचाप कर ही लेती थी। आज के डेट में, पहले हम भी, अब तो लड़के मुंह देखते थे, लड़की भी मुंह देखी, बात करिए फ़ोन पे, तब सेट, हाँ ठीक है। अब कई बार तो उससे पहले ही लड़ के ख़त्म कर देते हैं, जो भी है। तो इंद्र, क्योंकि अब जब शादी हो तो इंद्र को बुरा लग रहा था कि इससे क्यों शादी हो गई, तो उनके तप के प्रभाव को खत्म करने के लिए इंद्र गए अहिल्या के पास, अहिल्या के साथ संग किए, जिससे गौतम ऋषि को बुरा लगा, और अहिल्या और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। और श्राप देने से उनकी बिल्कुल शक्ति 0 हो गई, क्योंकि भाई इंद्र ये भी बहुत बड़े पोस्ट पे है, इसके शरीर में पूरे नेत्र कर दिए, और अहिल्या को आप पत्थर बना दिए, वो भी ब्रह्मा की बेटी है, ऐसे थोड़ी ना कि हल्के किसी घर की है। तो इनके शक्ति को 0 करना चाहते थे इंद्र, इसलिए ऐसा किए थे।
यह एक भागवतम के 9वें स्कंद में कथा आता है। विश्वामित्र जब इनका वशिष्ठ के साथ झगड़ा था तो त्रिशंकु को इन्होंने क्या किया कि इसी शरीर में तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। जब देवताओं ने लात मारा ऊपर से कि नहीं तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते इस शरीर में, तो नीचे गिरने लगे तो उनको हवा में इन्होंने शक्ति से अपने रोक दिया। इसके बाद इनके लिए बोले कि स्वर्ग, ओह हल्के में ले लो, मैं तुम्हारे लिए एक स्वर्ग क्रिएट कर दूंगा। और एक नया स्वर्ग क्रिएट कर दिया इन्होंने अपनी योग तप शक्ति से। और आपने क्रिएट तो कर दिया एक नया प्लेनेट, उसको चलाओगे कैसे, मेंटेन कैसे करोगे, उतना शक्ति नहीं बचा, योग शक्ति नहीं बचा, पावर। फिर भगवान से प्रार्थना किएगा तो भगवान उसको सेटल किए उस लोक को। तो ऐसे आशीर्वाद देने से शक्ति खत्म हो जाती है और श्राप देने से भी शक्ति खत्म हो जाती है अपनी। कुछ भी आशीर्वाद और श्राप दोनों ही नहीं देना चाहिए। आप किसी और के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी भी भक्ति आगे बढ़ती है, उनकी भी भक्ति आगे बढ़ती है। लेकिन श्राप देने से या आशीर्वाद देने से शक्ति अपनी खत्म होती है। ठीक है, तो दोनों दे करके अपनी अपनी शक्ति खत्म कर लिए। लेकिन क्योंकि भक्ति की होती है और भक्ति नष्ट नहीं होती है, इसलिए एक को भगवान राम ने तारा और दूसरे को भगवान कृष्ण ने तारा। ओके, फिर भी क्या ऐसा उन्होंने पुण्य कर्म किया था कि उनके सर पे भगवान के चरण कमल, साक्षात भगवान उनके कुंडली में रहे, बिल्कुल भगवान पूरा शरीर का स्पर्श हुआ, भगवान उनके चरण कमल पे अपना साक्षात वो रखे, दर्शन दिए, बातचीत हुआ। क्योंकि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनः, बड़े बड़े योगी हजारों लाखों करोड़ों साल तक तप करते, फिर जाके कहीं थोड़ा सा परमात्मा के रूप में हृदय में दे दिए, दर्शन दे दिए, तो वो भी नहीं होता है। क्या आखिर उन्होंने किया हुआ था? तो इस जन्म से पहले जो वेदशिरा जी थे, एक ऐसे ऋषि कुमार थे, तो इनको कोढ़ की बीमारी हो गई। तो एक जोशी ने बताया कि अगर एक इस जंगल में जाइए, एक साधु रहते हैं और पेड़ के ऊपर कोटर में रहते हैं पेड़ के, और उनसे प्रार्थना करोगे और उनका अगर चरण धो करके अगर पी लोगे तो आपका ये कोढ़ का बीमारी ठीक हो जाएगा। तो ये गर्गाचार्य ने कथा सुनाया है। तो वो गए और देखे कि कहीं ऋषि तो कुछ दिख ही नहीं रहे। तो खूब प्रार्थना किया कि देखो मैं बहुत ये हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे शरीर में कोढ़ का बीमारी हो गया, मुझे सब लोग मेरे से दूर रहते हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं, मुझे प्लीज़ 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 प्लीज़। तो साधु को दया आ गया। तो उन्होंने क्या किया, देखिए कि अब जहाँ पर वो बैठे हुए थे पेड़ से अपना पैर नीचे किए वो, कि ठीक है तुम धो करके पी लो। तो देखे कि जब पैर साधु का नीचे आई, इतना बुरा स्मेल आ रहा था, बाप रे बाप, बिल्कुल सड़ा हुआ पैर था। जिनका इनका शरीर जैसे कोड़ हो गया था, गल रहा था, उससे 100 गुना ज़्यादा उनका पैर गला हुआ था। इतना स्मेल आ रहा था, बिल्कुल दूर से ही, बिल्कुल उसमें बिल्कुल सड़ गया था, बिल्कुल ऐसे। उसको धो के पीना था, बाप रे बाप। अब मरता क्या नहीं करता, ये उपाय भी यही था। तो लिए जल किसी तरह से धोने के बाद वो जो पानी था, इतना ज़्यादा उसमें से स्मेल आ रहा था, बिल्कुल बुरा स्मेल, उसमें बिल्कुल कीड़े चल रहे थे। उस जल को पीना था, बाप रे बाप। बोले कि अब लेकिन देखे तो भाई कोढ़ मेरा ऐसे ही जाना है। तो फिर लिए मुंह में पिए, लेकिन अब उनको वो नहीं हुआ, निकला नहीं गया और उगल दिए, उल्टी कर दिए। तो साधु ने उनको श्राप दे दिया कि देखिए आप मेरा चरण धूलि का अपमान किए हो, जाओ आप जिस मुंह से उगले उस मुंह से आप विष उगलोगे। लो जी, श्राप मिल गया। आए थे दूर करने अपना कष्ट, श्राप ऊपर से मिल गया, लेने के देने पड़ गए, कहते हैं ना लोग। फिर दोबारा आए तो बोले कि देखो उपाय तो यही है, करना तो यही पड़ेगा, एक बार कर लोगे ठीक हो जाओगे। तो दोबारा और शरीर तबीयत खराब हो रहा था, क्या करे, दोबारा बेचारा गए। इस बार भी खूब प्रार्थना किए कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस बार पक्का पी लूँगा, इस बार प्लीज़ चरण धूलि दीजिए, ऐसे वैसे खूब प्रार्थना किए। साधु है, दया आ गया, दोबारा चरण लटकाए। अब जो दोबारा लटकाए हैं तो उससे बिल्कुल ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, f²। तो बिल्कुल और ज़्यादा, बिल्कुल इतना ज़्यादा, पूरा जंगल ही बिल्कुल बदबू से फैल के। बोले अरे यार पिछली बार ही पी लिया होता, बाप रे बाप, पिछली बार शराब ले लिए थे, इस बार तो पता नहीं क्या होगा। अब नाक मुंह बंद करके कैसे भी करके धोए उसको, तो देखे बिल्कुल कीड़े पे कीड़े चल रहे हैं उसमें। तो इतने पैर में पहले से कीड़े पड़े हुए हैं।
तो बिल्कुल अब पिया तो नहीं जाएगा, तो फिर लिए तो मन वो करके ठीक है, उसको चरण धूलि को लेके सर पे अपना डाल लिया कि ठीक है यार चलो ऐसे ही ठीक है, पिया नहीं जाएगा अभी ये। तो जब सर पे रख लिए, फेंके नहीं इस बार, तो साधु खुश हो गए कि चलो एटलीस्ट आपने मेरे चरण धूलि का अपमान नहीं किया, पिछली बार फेंक दिया था, सर पे धारण किया है, तो आप तो ठीक तो हो जाओगे। चलो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके इसी सर पे भगवान के चरण कमल लगेंगे, आपको प्राप्त होगा। हरि बोल। तो ये इनके कालिया के पिछले जन्म में वो वेदशिरा ऋषि थे, उसके पिछले जन्म का ये कथा है कि उसके प्रभाव के चलते इनके सर पे वो भगवान का चरण कमल और मुख से विष, ये दोनों उस ऋषि के चलते हुआ था। तो अब ये तो इनका हिस्ट्री था, प्रेजेंट में आते हैं। तो वृंदावन में एक एरिया था कालिया का, एक यमुना जी के उसमें दह बना हुआ था, और वो दह एक्चुअली में उसमें सौभरी मुनि तपस्या किया करते थे। इतने ऊंचे पहुंचे हुए मुनि थे, ऋषि थे कि पानी के अंदर बैठ करके तपस्या करते थे। हम लोग जाएंगे तो 10-5 मिनट में, 10 मिनट ज़्यादा बोल दिया, 1-2 मिनट मर जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल, और जाते थे जब पानी के अंदर तो बिल्कुल शीशे जैसा घर बन जाता, तो उसके अंदर बैठ के आराम तपस्या करते थे, इतने पहुंचे हुए मुनि थे। तो एक बार की बात है, गरुड़ जी जो कि भगवान के वाहन हैं, और गरुड़ जी किन्नर लोक के वासी हैं। किन्नर, किम नरह, जैसे हनुमान जी भी किन्नर लोक के वासी हैं। ये लोग दिखते मतलब मनुष्य और बंदर के बीच टाइप का दिखते हैं कि किम नरह, क्या ये नर हैं? नहीं, नर नहीं है, लेकिन नर टाइप के हैं, तो इसे बोलते हैं किम नरह। जैसे किंकर, किमकरह, किमकर मतलब होता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, दास। वैसे किन्नर, कि क्या ये नर हैं? पत्नियां जो होती हैं, स्त्रियां, मनुष्य के स्त्री के जैसे, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो किसी जानवर के जैसे और पुरुष के जैसे होते हैं। किन्नर लोक के वासी हैं हनुमान, जामवंत, बाली, सुग्रीव, ये लोग। तो इस प्रकार गरुड़ जी भी उसी किन्नर लोक के वासी हैं। तो गरुड़ जी वहाँ पर आए और देखे कुछ भोजन करने के लिए देख रहे थे, तो एक मछली को उठाए और गप से खा गए। तो अब सारी मछलियों में हलचल मच गया, अरे गरुड़ आया, गरुड़ आया, खा गया, हमारे उस्ताद को ही निकल गया, उस्ताद को ही खा गया। बताओ, वो हेड थे, वो HOD थे मछलियों में। तो सौभरी जी से जाके लोग कंप्लेन किए, मछली लोग, कि बताइए गरुड़ आया, पक्षी आया, आप तो इतने बलवान हैं, साधु, इतने दिन से हमारी रक्षा भी नहीं कर पाए। सौभरी जी को भी गोप लगा, अरे हल्के में ले रहे लोग, तुरंत रक्षा करूँगा मैं। पानी से निकले हुए देखो कि पेड़ पे बैठा हुआ है, वही तट पे जो कदम का वृक्ष था वहाँ पर गरुड़ जी बैठे हुए हैं। बोले कि क्या है, यहाँ पर क्यों आए हो? क्यों आए हो? खाने आए हो? तो बोले देखो तुम आके मछली यहाँ पर खा गए, आज के मतलब बोले कि यहाँ से जल्दी जाओ। तो गरुड़ जी बोले ठीक है, जैसे कोई होता ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, होता है ना, तो वैसे ठीक है, छोटा मोटा आदमी बोल रहा है, कुछ ध्यान नहीं दियो, अपना फोकस कर रहे थे कहीं दूसरी मिल जाए तो उसको भी खाऊं। तो इनको लगा यार मैं बोल रहा हूँ, ये भाग नहीं रहा यहाँ से। उनने लिया जल और श्राप दे दिए, अगर दोबारा यहाँ पर आ गए तो तुम मर जाओगे बिल्कुल। गरुड़ जी को, गरुड़ जी, अब देखिए यहाँ से इन पे अपराध हो गया बहुत बड़ा। इनसे सीनियर वैष्णव है ना, करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करके उन्होंने भगवान का वाहन बनने का आशीर्वाद लिया हुआ है। अपने से सीनियर वैष्णव को कभी करेक्शन नहीं देना चाहिए, कभी नहीं, उनको करेक्ट नहीं करना चाहिए, ये वैष्णव सिद्धांत है। प्लस अपराध, देखिए भक्ति में कुछ भी हो, अपराध से हमें बचना चाहिए। सौभरी भी बहुत पहुंचे हुए साधु थे, अपराध किसके प्रति किए? गरुड़ जी के प्रति। गरुड़ जी उनसे भी अच्छे ऊपर वैष्णव, और उनको श्राप देने से पूरे शक्तिहीन हो गई है। इसलिए वैष्णव अपराध बहुत 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 बच के रहना चाहिए। देखिए किसी भी जीव के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब वो वैष्णव बन जाए।
सुरुचि, सुरुचि माता जब ध्रुव के प्रति अपराध की थी तो ध्रुव तब कोई बहुत बड़े भक्त नहीं थे, छोटा बालक, मेरे सौतन का बेटा है और क्या, छोटा बच्चा, कोई ऐसे थोड़ा भजन करने वाले थे। उनको गोदी में से उठाकर नीचे फेंक दी और कुछ कुछ बोल दी। और वही ध्रुव महाराज गए माता सुनीति के कहने पे जंगल में तप करके भगवत प्राप्ति कर लिए। अब देखिए 6 महीना पहले जीरो थे, अब हीरो हो गए। तो अपराध 6 महीना पहले उन्होंने किया था और एक महाभागवत के चरणों में किया गया अपराध लग गया माता जी को। जिस बेटे के लिए की थी उसको भी जंगल के मतलब उसको भी यक्षों ने मार दिया, कई टुकड़े काट दिए और ये भी जाके जंगल में आग में खड़ा खड़ा जल के मरी। जब अपराध किया था तो ध्रुव कोई बहुत बड़े भक्त नहीं थे, लेकिन कोई जितनी बड़ी भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा अपराध भी आपको उतने गुना होता जाएगा। अगर साधारण भी किसी व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिए और आज के 12 जन्म बाद भी अगर वो सन्यासी ले लिए मतलब महाभागवत बन गया, उस अब किसी भी योनि में होंगे ना वो अपराध लग जाएगा। इतना खतरनाक होता है अपराध, इसीलिए बचना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि एक नाम लेने पे नामनो ही आवती शक्ति पापन हर तावत कर तू न सकरोती पातकम पातकी न रह, कि भगवान के एक नाम इतना पापों को खत्म कर सकता है जितना हम कर भी नहीं सकते। हम पता नहीं कितना माला रगड़ रगड़ के घीस के तोड़ दिए, टनों टन प्रसाद खा के कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्यों? हाँ 3 टाइम ले रहे हैं नाग तक, क्यों? अपराध के चलते। इसीलिए भक्ति में अगर आगे बढ़े तो अपराधों के प्रति सचेत रहना चाहिए। कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स भी हैं। जैसे कि होम्योपैथी को जो मीठी गोली मिलती है ना, अगर कोई डॉक्टर देता तो बोलता खट्टा मत खाना, बैगन मत खाना। अब वो गोली भी खा रहे हैं, साथ में खट्टा बैगन दही भी, बिल्कुल कहाँ से असर करेगा? तो ऐसे हम नाम भी जपते हैं और अपराध भी करते रहते हैं। यही यहाँ सौभरी जी से अपराध हो गया। इसके चलते अब देखिए जो गरुड़ जी वो चाहते तो उनके अपराध को तो मिनट भर में काउंटर अटैक करते देते तो पता नहीं कहाँ जाते वो, और उनके सामने तो अपराध को रिजेक्ट करके 2-4 और मछली भी खा ले तो कुछ नहीं होता, मर जाओगे तुम। अपनी शक्ति तो जीरो कर ही लिए, लेकिन फिर भी मान लिए अगर कोई किसी के पास 2-4 हज़ार रुपये हो और जा करके किसी बड़े आदमी पे, बहुत बड़े आदमी पे, मान लीजिए वर्ल्ड के एलन मस्क पे केस कर दे कि अभी तुम्हें जेल में बंद करवाऊंगा, 2-4 लाख रुपए के तुम हो, क्या होगा उसमें? 2-4 लाख में ऐसे फेंक देगा। तो उस वैसे सौभरी जी उनके सामने थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोले, ठीक है जैसी आपकी इच्छा, चले गए। चाहते तो कर सकते, लेकिन उनको पता था कि जो मेरे मालिक हैं भगवान वो ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये मछलियों की रक्षा करना चाहते थे और वही तत्क्षण वहाँ से उड़ करके गया। वहाँ पर गरुड़ जी कहाँ पर गए? फिजी द्वीप। प्रभुपाद के कृष्णा बुक में लिख रहे हैं नागों का जो जगह था नागालैंड है, नागालैंड, तो फिजी द्वीप पे। और भागवतम में रमणक द्वीप, उस द्वीप का नाम रमणक द्वीप लिखा गया है। तो वहाँ पर गए गरुड़ जी। देखिए मतलब है तो बहुत बड़े ऐसे भक्त, लेकिन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन नहीं करते हैं, वो मीट ईटिंग कर लेते हैं। देखिए अब जीव जीव से जीवनम भागवतम में ऐसा दिखा गया है, अस्थानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीव जीव से जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का जीवन करे क्या? उनको थोड़ा ना, मतलब अगर शेर अगर किसी हिरण को खा ले तो थोड़ी ना उस पर वो लगेगा कोई नहीं। अगर हम हिरण को खा ले तो लगेगा, पाप लगेगा। भगवान ने बनाया है, देखिए भोजन सबको करना है, लेकिन किसको क्या भोजन करना भगवान ने बनाया है। जैसे जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, वो जीभ से पानी पीते हैं ऐसे ऐसे करके, कुत्ता देख लीजिए, शेर, बाघ, लोमड़ी, सियार। और जो शाकाहारी होते हैं ना, वो ओठ से पानी पीते हैं ऐसे करके। भैंस, गाय, बकरी, हिरण देख लीजिए, ओठ से सब पानी पीते हैं। और जो मांसाहारी जैसे बिल्ली, कुत्ते, शेर, बाघ, जीभ से ऐसे करके पानी पीते हैं। हम लोग किससे पीते हैं? ओठ से। जीभ से ऐसे चाट के पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मांस खाते हैं, कर्म बंधन लगेगा। कई ऐसे वो हैं, तो एक ये है तो सर्वहारी हैं हम लोग। तो इस प्रकार रमणक द्वीप पे जब ये गए, वहाँ पर ये हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा था कि प्रति हर हफ्ते में एक सांप को वो दे दिया करेंगे,
और ये चुपचाप खा लिया करेंगे। तो जब कालिया के परिवार का जिस हफ्ते बारी आया था, अब कालिया अपना उस्तादी दिखाना चालू किया कि अरे उसके नौकर हैं हम लोग, जा कर के परिवार में से किसी एक सांप को इस बार आने दो, मेरा चांस आने दो, ऐसे मारूंगा, ऐसे सांप उसको डसूंगा, जला दूंगा, ये कर दूंगा, तुम लोग मेरे साथ चलना। 2-4 और गैंग होते हैं लोग, गैंग बना लिए बिल्कुल। और जिस दिन जब बारी आया इनके परिवार को, तो खुद गया, भोजन वोजन ले करके गया। ऐसा था पहले जाते थे गरुड़ जी और कई सारे सांपों को मार जाते थे, कुछ को इंजर्ड कर देते थे, कुछ को, और कुछ को खाते जो टेस्ट करके अच्छा लग रहा खा लेते, बाकी को छोड़ देते थे। तो जाके भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि देखिए ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो ऐसा कीजिए कि आप उनसे बात करिए और हम अपने में से एक हफ्ते में एक सांप दे दिया करेंगे, आते हैं कईयों को मारते हैं, एक आध को खाते हैं, तो हमारा भी नुकसान हो रहा है ना। तो भगवान गरुड़ जी से बोले देखो ऐसे मत करो, वो भी बेचारे जीव हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। अब कालिया जी का इस बार बारी था, तो इस बार जो भोजन वोजन ले करके आया हुआ था वो तो खा ही रहा था। 2-4 सांपों को और गैंग बना करके ले गया। इस बार ऐसे मैं डसना शुरू करूंगा, फिर तुम ऊपर से डसना, तुम पीछे से डसना, ऐसे करके खत्म ही कर देंगे। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, होता है कि नहीं। इसके बाद जब देखे ऊपर से दूर से ही गरुड़ जी देखे तो दूर से जियो देखा गरुड़ जी को, त्यो दूर से ही गाली देना बिल्कुल चालू कर दिया, तुम आओ तुम्हें बताऊंगा ये वो, ऐसे करके। और देखिए बाप रे बाप, ये कालिया है, ये तो पहले से ही मेरा दुश्मन है और ऊपर से गाली दे रहा है। और दुश्मनी कैसे है वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। ये विनीता के पुत्र हैं कौन? गरुड़ जी। और कद्रू के पुत्र हैं कौन? कालिया। दोनों कश्यप की ही पत्नी हैं, इनकी बेटी हैं, दक्ष की दोनों कन्याएं हैं, कश्यप की बेटियां हैं, पत्नियां हैं, दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, भाई भाई थे। लेकिन दुश्मनी क्यों हो गई थी? एक बार दोनों ये माताओं में शर्त लग गया। विनीता बोली कि जो सूर्यदेव के घोड़े हैं उनका पूंछ क्या है? सफेद है। और ये कद्रू बोली नहीं नहीं काला है। लगी शर्त? हाँ लगी शर्त। क्या शर्त लगी? तो जो अगर मैं सही होंगी तो तुम जीवन भर मेरी गुलामी करोगी, और अगर तुम सही तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। ये शर्त लग गया। और जब देखा कि पता लगा कि पूंछ कैसा है, तो एक्चुअली में सूर्यदेव का जो घोड़ों की पूंछ कैसा है? श्वेत है। लेकिन कालिया उस पूंछ में जाके लिपट गया था जिसे काला लगा, तो शर्त हार गई। किसकी माता? विनीता, जो गरुड़ जी की माता शर्त हार गई। तो कालिया की जो माता थी कद्रू, उनको अपनी नौकरानी के जैसे रखती थी। तो एक बार बोले कि मम्मी मैं देखता हूँ कि जो मौसी है तुम्हें बिल्कुल नौकरानी के जैसे रखती है, क्या बात है ऐसा? तो बेटा ऐसे ऐसे मैं शर्त हारी थी। तो ये गए और मौसी से बात किए कद्रू से कि क्या करूँगा मैं आपके लिए, तो आप मेरी मम्मी को दास्ता से मुक्त कर दोगी। बोली अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हो बेटा तुम। तो एक काम करो, जाके स्वर्ग से देवताओं से अमृत ला दोगे ना, और मैं अपने बच्चों को सांपों को अमृत पिला दूंगी, फिर तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी। जाओ बेटा कर सकते हो। तो गरुड़ जी भाई यूं में लाऊंगा मैं। गए स्वर्ग से, इंद्र के हाथ में वो था और उनसे छीन करके लाए। वही जब ला रहे थे तो कुंभ में, जो इलाहाबाद में कुंभ लगता है प्रयाग में, वो कुंभ कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी। और उसी उसमें का कुछ बूंद गिरा था उस कदम के वृक्ष पे जो जिंदा था अभी भी, जिस पे चढ़ करके कृष्ण कूदे थे। वहाँ पर भगवान थोड़ा रेस्ट किए थे वो, इसलिए से वहाँ पर, क्योंकि नीचे के लोक में है ना, नागलोक हमसे नीचे का लोग, भूमंडल से नीचे, तो नीचे जाना था, ऊपर स्वर्ग से आना था, तो इस वजह से थोड़ा उस पर रेस्ट किए थे। और फिर उनको दिए जा करके कद्रू को, और ज्यों दिए कद्रू को, बोले मेरी माँ मुक्त हो गई ना? हाँ तुम्हारी माँ मुक्त हो गई। पीछे से देवता लोग आ रहे थे, छीन के ले गए, पी भी नहीं पाए सांप लोग, बट इनका तो काम हो गया ना। तो इस प्रकार ये स्टोरी आता, तो इसलिए ये दोनों कालिया और ये दोनों दुश्मन थे। ये पीछे का इतिहास है, ये जानना जरूरी है। ये अलग अलग पुराणों से मैं लेकर के आया हूँ, अच्छा स्टोरी है। तो देखे भाई सब, ये तो हमारा जानी दुश्मन पहले का, इसी के चलते मेरी माँ मौसी की वो बनी हुई थी, दासी बनी हुई थी, और ऊपर से और गाली दे रहा है, ऊपर से मुझे भूख लगा, मेरा भोजन भी खा गया है, और इसको भी अपने शक्ति पे बिल्कुल बल था, 1000 फन थे बिल्कुल। और सांप अपने बच्चों को भी खा लेते, तो छोटे कई सारे केचुल वेचुल कई बच्चे खा करके आया था बिल्कुल।
और देखे गरुड़ जी तो देखे देखते ही बिल्कुल दो चार और जोर से गाली देने लगा, इसके बाद फुफकारने लगा, आग फेंकने लगा। गरुड़ जी बोले हद है यार, मैं सोचा था शांति से वो कर लूँगा, इसके बाद क्या कि पहले एक आध थप्पड़ देता हूँ फिर खाऊंगा ही, इसको छोड़ूंगा थोड़ी ना, बड़ी दिन से इंतजार मैं भी कर रहा था। तो एक धीरे से बाएं पंख से ऐसे मार दिए कि पहले एक आध थप्पड़ दे दूँ, लाइन पे आए फिर खाऊंगा। और एक पंख देने मात्र से 8 लाख मील जा करके दूर वो बिल्कुल वो गिरा समुंदर में। वो भी रास्ते में कई बार बेहोश हुआ, कई बार होश आया, कई बार बेहोश हुआ, तब जाके गिरा। बोले कितना बाप रे बाप बल है। इसके बाद तो दोबारा और कुछ और साथ के उसके सांप थे, आधा टूट टाट गया, पैर लगड़े हो गए, और कुछ तो कि बाप रे ऐसे पीटा गया, हमारे सरदार जी भाग गए वहाँ से। तो इस प्रकार वो जब गिरा वहाँ से तो देखा कि अब तो ये मार देगा मुझे, कौन सा एरिया जहाँ पर मैं जाके बचूँ? वही जहाँ पर सौभरी जी ने श्राप दिया था कि दोबारा यहाँ पे आए तो मृत्यु हो जाएगी, मतलब दोबारा गरुड़ यहाँ पर आएंगे नहीं, बस दुनिया में कि इसी एरिया में बच सकता हूँ, नहीं तो ये तुम जान ही ले लेगा मेरा। तो इसीलिए वो कालिया आकर के वहाँ पर यमुना के उस हृद में रह रहा। बताइए, एक मछली बेचारे बचाना चाहते थे सौभरी जी, खुद का भी हालत खराब हो गया, गए मानधाता की 50 लड़कियों से शादी की, एक बार में हाफ सेंचुरी मारे और 5000 बच्चा पैदा किए। थे सन्यासी, भगवत धाम जाने वाले थे अपराध करके। और काली आया, सारा का सारा पूरा हरद ही खाली कर दिया खा करके मछलियों को, कुछ खा गया, कुछ उसके बीच से जल के मर गए। लो जी, इसीलिए भगवान के अरेंजमेंट में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार वो वहाँ पर कालिया जी रह रहे थे। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो एक बार भगवान डेली जाते थे जब गोचारण करने के लिए, तो आज भी गए हुए थे। और कुछ कुछ लीलाओं में भगवान जानबूझ के बलराम जी को नहीं ले जाते थे। जैसे जब अघासुर का वध करना था, भगवान नहीं ले गए थे बलराम जी को, उनका बर्थडे था, बोले भैया देखो आपका बर्थडे, आप घर पे रहो, कुछ पूजा पाठ कराओ, हम होके आते हैं। और जिस दिन कालिया दहन हुआ उस दिन में बलराम जी का बर्थडे था। तो भगवान देखो, अगर मान लीजिए बलराम जी आ गए होते ना तो लीला नहीं होता, भगवान कोई यमुना में जाने ही नहीं देते वो, और रोक ले, चलो नहीं चलना है, इधर नीचे उतरो। भगवान डर के मारे नहीं करते थे। जिस दिन ब्रह्म विमोहन लीला हुआ उस दिन बलराम जी नहीं थे। क्यों? अगर बलराम जी होते तो ब्रह्मा जी बलराम जी को वो नहीं कर पाते मोहित। तो कुछ लीलाओं को अगर बलराम जी होते तो लीला हो ही नहीं पाती। इस वजह से बलराम जी को भगवान बोलते आप घर पे ही रहो भैया, आज कैसी बात कर रहे हो आप, मैं जाके बस जल्दी आ जाऊँगा। और ये लोग बड़े बड़े हैं ना, ये मेरा सेफ्टी करेंगे, और कोई गलती आज नहीं करूँगा, कसम खा रहा हूँ। भगवान ऐसे बोल के संतावना दे के तब जाते थे अकेले। कुछ लीलाओं के लिए जरूरी था बलराम जी का न होना। तो ऐसे कालिया, हमारे आचार्यगण कहते हैं कि अब बलराम जी कौन है? अनंत शेष हैं, उनको ले के बताओ। जब अनंत शेष के सामने छोटा सा वो कालिया नाग क्या है? कुछ भी नहीं, 0.0001, तो कुछ करता ही नहीं वैसे भी वो। तो ऐसे ये लीला होता ही नहीं, क्योंकि डर जाता हमारे उस्ताद सामने जी खड़े हैं साक्षात अनंत शेष, उनके सामने क्या ही मैं अपना बल दिखाऊं। तो इस वजह से ये लीला होता नहीं, तो बलराम जी नहीं आए थे। कुछ आचार्यगण कहते थे क्योंकि सब लोग, जब बलराम जी को पता था कि लीला होने वाली है, तो सब लोग जब बिल्कुल बेचैन हो जाएंगे कृष्ण के विरह में, तो मैं सबको संतावना देने के लिए मैं घर पे ही रहूँगा, मैं साथ में नहीं जा रहा हूँ। तो ये दो आचार्यगण कारण बताते हैं। तो ऐसे जब ग्वाल बाल वगैरह वहाँ पर चले गए जो कालिया हृद के पास, और सबने, गायों ने, बछड़ों ने और दोस्तों ने पानी पी लिया, और पानी पी करके मूर्छित नहीं हुए। भागवतम में आता कि मर गए, सब लोग मर गए, बिल्कुल सारी गाय मर गई, बछड़े मर गए, सारे ग्वालबाल उनके मर गए थे। भगवान देखे कि सारे के सारे मर गए, मैं अकेले बस बचा हूँ। भगवान भी पिए, उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी सब मर गए। तो भगवान देखे बाप रे बाप, अचानक से मतलब बोलोगे कि बिना 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 दोस्त के हो जाऊँगा मैं, बिना बछड़े के हो जाऊँगा। तो फिर भगवान इस सब पे दृष्टिपात किए, और देखने मात्र से भगवान ने सबको जीवित कर दिया। भगवान के दृष्टि को वरद दृष्टि बोलते हैं, इसीलिए भगवान के सामने जरूर जाना चाहिए। एक्चुअली में भगवान हमारा दर्शन लेते हैं, हम उनका दर्शन नहीं लेते हैं। हम क्या ही देखेंगे अपने चर्म चक्षु से? भगवान सच्चिदानंद है। अरे हम मन बुद्धि अहंकार तो दिखता नहीं है, हवा तो दिखता नहीं है, आकाश तो दिखता नहीं, भगवान कैसे दिख जाएंगे? भगवान सच्चित आनंद तत्व के बने हुए हैं ना, बट भगवान तो हमें देख पाते हैं ना। और भगवान का दृष्टि वरद दृष्टि, सामने आने से प्रणतः क्लेशनाशाय,
जीवन से सारे कष्ट दूर कर देते हैं, है कि नहीं। भगवान के सामने इसलिए जाना चाहिए। सबने दर्शन किया भगवान का, अरे वो अच्छा किया। तो भगवान दृष्टिपात से सबको जीवित कर दिए। इसके बाद फिर भगवान उस पे कदम के वृक्ष पे चढ़े। मैं बताया कि कदम का वृक्ष क्यों जीवित था, इसके पीछे की कहानी वो काली वाला बता दिया था। इसके बाद वहाँ पर चढ़ कर के जोर से कूदे भगवान, और कूदे तो भगवान हालांकि छोटे से थे, 7 साल के बच्चे थे। ऐसा पानी एक मतलब 100 योजन तक दूर पानी बिल्कुल निकल के फेंका है। भगवान के सौर्य कुछ भी कर सकते हैं। अब कालिया को लोग, भाई साहब मेरे एरिया में हस्तक्षेप, हर जैसे डॉन लोग जो होते हैं वो एरिया होता है ना कि इस एरिया में मैं वसूली करूँगा, ये एरिया। जो कुत्तों का भी अपना एरिया होता है। दूसरा अगर कुत्ता उसके गली में आ जाएगा ना, बिल्कुल भों भों भों, तुम क्यों आ गए, भों भों भागो, मेरे एरिया है ये, मैं इस गली का कुत्ता मैं हूँ, भों भों भों। और जहाँ तक उसका एरिया वो वहाँ तक भों के भगा के आता है। देखें आप लोग, वैसे उसका एरिया था तो वो भी सोचा कि भाई मेरे एरिया में, मतलब इतना खतरनाक हो गया था कि ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ता रहता तो उसके विष के प्रभाव से नीचे गिर जाता, मर जाता था। उस फिर खा लेता था उसको, सिमी का टाइप का। और ये देखा कि आ गया पानी में, डरे कौन है ऐसा। फिर जाकर के बिल्कुल अपने निकला मान से बाहर, देखा कृष्ण को। जब पहली बार देखा बोले बाप रे बाप, इतना सुंदर बच्चा, इतना सुंदर किसी प्राणी को जीवन में कालिया ने देखा ही नहीं था। तो देख करके पहले तो कृष्ण के सौंदर्य को बिल्कुल, जैसे भागवत में नेत्र ही पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्थ पुता पद्मा पुरस्य, कि मानो आंखों से जैसे पी जाए। जैसे कोई सुंदर वस्तु दिखते तो हम लोग एक टक देखने लगते, बाप रे बाप कितना सुंदर है, ऐसे आंख खोल के बिल्कुल देखने लगा। कुछ देर तक तो देखता रहा। इसके बाद याद है मैं सांप हूँ, मेरे एरिया में आया है। इसके बाद फिर गया उसको, और कृष्ण को क्या किया कि पहले मसल के इसको तोड़ ही दूँ। तो क्या किया, अपन को कुंडली में बिल्कुल फंसा लिया, और कुंडली में फंसा करके उनको डसने लगा बिल्कुल। आचार्य गण हमारे कह रहे हैं कि जैसे देखो जो कालिया था कितना अच्छा भगवान का सेवा किया। कालिया के इस एक्शन को कृष्ण सेवा के रूप में ले रहे थे। जैसे पूरे शरीर से अपना मेरा मसाज कर रहा हो, और मुख से डसना, मतलब कितना मैं उसको अच्छा लग रहा हूँ। जैसे मुझे बिल्कुल होता ना कि चुम्बन कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे अपने मुख से वो करो। भगवान ने उसको सेवा के रूप में ग्रहण किया। 2 घंटा तक उसके उसमें कोयल में क्या बोलेंगे, कृष्ण आराम से सोते रहे। तब तक सारे ग्वाल बाप देखे कि कृष्ण चला गया, पानी से बाहर ही नहीं आ रहा है। अब टेंशन में हो गए, जा करके भूल गया है कि मैया यशोदा, रोहिणी और सारे कि कृष्ण चला गया, पानी से निकल ही रहा है, कृष्ण मर गया, कृष्ण मर गया, कृष्ण मर गया। सब लोग सोचे कृष्ण मर गया, कृष्ण मर गया। कुछ देर पहले खुद ही मरे थे ये लोग, बचाए कृष्ण, जाके बोल के कि कृष्ण मर गया। सब लोग भागते हुए आए, कृष्ण को क्या हो गया, कृष्ण को क्या हो गया। अब मैया यशोदा बोल, इसी पे कृष्ण गया था, ऐसे कूद गया था। मैया यशोदा खुद पानी में जाने लगी। बलराम जी रोके, नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। तो अब मैया यशोदा बिछुओं से उनके बिल्कुल बेहोश हो गई वहीं पे। भगवान भी आराम से इंतजार करते कि सब लोग आ जाएंगे ना, इसके बाद अपना हीरोइज्म दिखाऊंगा। अकेले मार दूंगा, नाच नूच लूंगा, कोई देखेगा ही नहीं। मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो ऐसे सब आ जाएंगे, सबके सामने कुछ दिखाऊंगा, तब तो लगे कि हाँ वो कृष्णा है कि नहीं। तो भगवान 2 घंटा तक वेट किए। जब सब लोग जुट गए, सब लोग, और मतलब कृष्ण को कुछ हो न जाए, कृष्ण को कुछ, कृष्ण का है, कृष्ण का है। देखिए भगवान भी ना कई बार भक्तों का भक्ति को बढ़ाने के लिए भक्तों से दूर चले जाते हैं। लघु भागवतामृत में जो सनातन गोस्वामी पाद ने रचना किया है, जब बलराम जी एक बार कृष्ण को बोल रहे थे, देखो कृष्ण तुम बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन 1 नंबर का तुम कृतघ्न आदमी हो। बलराम जी बोल रहे थे, तुम तो मतलब इतना वो हो, मतलब गलत भाषा में क्या बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल नमक हराम हो तुम तो बिल्कुल। कितना माँ प्रेम करती है यशोदा माई, कितना पिताजी प्रेम करते हैं नंद बाबा। तुम्हें पता है जिस दिन से तुम छोड़ करके आए हो उसी दिन से चूल्हे में उनके आग नहीं जला है। कोई पूछता है, एक बार उद्धव जी को, भाई उद्धव जी जाके पूछे जब गए थे कि कहाँ है नंद बाबा का घर, तो गोपी ने बताया ये जो दिख रहा है ना, ये पानी आ रहा है इधर से बह रहा है,
हाँ दिख रहा है, ये जहाँ से शुरुआत हो रहा होगा इस पानी का, वही नंद बाबा का घर होगा। तो उस पानी को फॉलो करते करते जो नाली बह रहा था गए, तो जा करके देखे तो मैया यशोदा नंद बाबा रो रहे थे, उनके आंसू गिर करके वो बिल्कुल बह करके जा रहे थे। इतना नंद बाबा दुखी है, यशोदा माई दुखी है, और तुम इतना गोपियाँ तुम्हारे लिए, वो मर इसलिए नहीं रही हैं कि तुम बोल के आए थे क्या मैं वापस आऊँगा। वो इसलिए मर नहीं है कि कृष्ण मतलब अगर आए और कृष्ण अगर देखेंगे कि मतलब वो गोपियाँ देखेंगी, कृष्ण देखेंगे कि गोपियाँ नहीं रही तो कृष्ण को बुरा ना लगे, इसलिए वो जिंदा है बस। हालांकि मरना उनको जीने से करोड़ों गुना आसान है, लेकिन फिर भी बस इसीलिए वो शरीर धारण कर रखी हैं कि पता नहीं तुम जब भी आओगे तो तुम्हें 1 मिनट के लिए बुरा ना लगे, इसलिए वो पल पल बिल्कुल कष्ट सह रही हैं। और तुम बता, तुम गए नहीं, एक बार सुभद्रा को भेजे, उसको भेजे, मुझे पे 2 बार जा कर के आ गया, बोला कि कृष्ण पीछे से आ रहे, तुम गए नहीं। हद है भैया, कुछ तो शर्म करो। बलराम जी समझा रहे हैं कृष्ण को। कृष्ण बोले क्यों मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो विरह में प्रेम का भाव होता है ना, वो ज़्यादा होता है साथ रहने से। अगर मैं साथ में उनके रहता तो इतना नहीं उनको प्रेम मेरे प्रति होता जितना अभी है। तो उनके मैं प्रेम को बढ़ाने के लिए उनके पास नहीं जा रहा हूँ। और दूसरा, अगर मैं गया ना तो मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगा, इसलिए मैं दोबारा गया नहीं वहाँ पे। तो वैसे यहाँ पर भगवान वेट करवा रहे थे कि सबका थोड़ा प्रेम बढ़ जाए, सब मुझे देखने के लिए व्याकुल हो जाएं। जैसे भागवत में 1st कैंटो 5th चैप्टर में एक बार दर्शन दिए नारद मुनि को, इसके बाद बोले अब इस जन्म में तुम्हें दोबारा दर्शन नहीं होगा, तपस्या करो, शुद्ध करो अपने। तो विरह में जो प्रेम होता है ना, जैसे कोई मान लीजिए कोई माँ है, उसका बेटा कहीं दूर है, तो जितना सोचती बेटा पता नहीं कैसा होगा, खाया होगा नहीं खाया होगा, क्या कर रहा होगा, या मान लीजिए कोई पत्नी जैसे पति के बारे में सोचती, तो ऐसे। तो जब सब लोग आ गए तो भगवान फिर अपने शरीर को बढ़ाने लगे। अब ये बिल्कुल कोयल में लपेट रहा था, तब तक हुआ नहीं, लगा कि बिल्कुल हड्डी पसली टूट जाएगा, तो छोड़ दिया। तो फिर कृष्ण निकले और उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगे। तो कालिया भी घूमने लगा डसने के लिए, कृष्ण आगे आगे, कालिया पीछे पीछे डसने का प्रयास किए। इसके बाद विरोध थका दिए। इसके बाद फिर भगवान क्या किए, उछल कर उसके मस्तक पे चढ़ गए। जब एक उसके हुड पे, क्या बोलते हैं हुड को, फन, एक फन पे जब कृष्ण जब वो हुए तो दूसरे फन को उठा के काटना चाहा, तो दूसरे अब इस पे चूसल के उस फन को बिल्कुल कुचल देते थे। तो ऐसे करके भगवान नृत्य करने बिल्कुल ये बिल्कुल धुमक धुमक धुमक, जो भी है आप लोग जानते हैं, ये बॉलीवुड हॉलीवुड क्या बोलते हैं उसको, पॉप रॉक, भगवान जाने। तो बिल्कुल वैसे नृत्य करे, और ऐसा उसका हुड था कि इतना स्लिपरी था कि बिल्कुल जैसे चरण रखते ही बिल्कुल जैसे होता है कि स्लिप कर जाए। और उसके सर पे जो थी मणियाँ थी, और भगवान का जब चरण पड़ता था उसमें से ब्लड निकलता था फचाक से ऐसे, तो बिल्कुल और अलग अलग कलर निकलते थे बिल्कुल। और वो क्या करता था, आग बिल्कुल मुंह से निकालता था। जैसे आप लोग डांस पार्टी वगैरह देखें, पीछे नीचे से आग निकलता है, ऐसे मूवी वगैरह में नहीं होता है, क्या नाम है, कुछ सीरियल वगैरह में, तो ऐसे उसके मुंह से आग निकलता था, मानो वैसे जैसे नेचुरली उसको, और डांस स्टेज को, शो को बढ़ाने के लिए हो रहा हो बिल्कुल। और अब जब विष निकलता था और कलरफुल लगता था। तो भगवान बिल्कुल उसके सर पे डांस किए अच्छे तरीके से। देखिए वैसे ही भगवान कालिया के सर पे नृत्य कर करके उसके मुंह से पूरा विष बाहर निकाल दिए, उसको शुद्ध कर दिए। वैसे ही जो हमारी जिह्वा है विष उगलती रहती है, कुछ कभी किसी को बोल दिए है कि नहीं, हृदय में विष भरा हुआ है और जीवा से हम उगलते रहते हैं। जैसे कालिया के हृदय में, शरीर में विष भरा हुआ था, मुंह से उगल रहा था, भगवान अपने चरण कमलों से उसको शुद्ध किए। वैसे ही अगर हम भी इस जीवा पे अगर भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम, अगर भगवान कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अगर अपने नाम के रूप में अगर हमारे जीवा पर नृत्य करेंगे, तो हमारे मुंह से भी जो विष निकलने वाले उस जीवा को शुद्ध कर देंगे भगवान, है कि नहीं। शुद्ध करके दे दे। धुनोति समलम कृष्ण सलीला से यथाश्रद, श्रीमद् भागवतम 2nd कैंटो 1st चैप्टर, कि हृदय मुख के उससे हृदय में जाते हैं कृष्ण, और धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण जाकर के भंगी बन के सफाई कर देते हैं हृदय का।
तो ऐसे अगर हमें भगवान का जब भी नाम लेना चाहिए तो ध्यान पूर्वक। नाम कैसे लेना है? मुंह से बोलना है, कान से सुनना है और हृदय से प्रार्थना करना है। 3 स्टेप होते हैं जप के। पहला, सब लोग उंगली उठाइए, ऐसे उठाइए। पहला, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, हृदय से प्रार्थना करना है। और अगर हम ये करेंगे तो भगवान नाम के रूप में हमारे जीवा पे नृत्य करेंगे और धीरे धीरे हमारे हृदय रूपी में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सबको शुद्ध कर देंगे भगवान। जैसे कालिया को भगवान ने शुद्ध कर दिया। इसके बाद फिर जब उनकी पत्नियां देखी कि भाई साहब हमारे पति देव तो हरि बोल हो जाएगा इनका। इसके बाद अपने सारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, सपोलो बोलते हैं, उनको लेकर के, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भगवान के सामने आई तो पहले बच्चों को रखे हुए थे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी के बच्चे हैं, ये है तो बदमाश लेकिन बच्चे तो इसी के हैं, हम विधवा हो जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, प्लीज़ छोड़ दीजिए। और पता नहीं ये क्या ऐसा पुण्य कर्म किया होगा कि आपका चरण कमल प्राप्त हुआ। वो पुण्य कर्म पीछे का था। देखिए ये भक्ति का प्रभाव है। थोड़ा सा देखिए, हम जो आज यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं ना, भले हम भूल जाएं कि संडे लव फीस्ट क्लास में गए थे एक दिन, मन तो नहीं था लेकिन जाके चलो उपकार कर देते हैं, सुन करके कथा जाके बैठ गए। बट कृष्णा विल रिमेंबर दिस टाइम फॉर इटर्नली। युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, युग मतलब जन्म जन्मांतर तक भगवान याद रखेंगे। ओह, इस जीवात्मा ने मेरा कथा सुना था बैठ करके 1 घंटा तक, कृष्ण याद रखेंगे। ये भक्ति का प्रभाव है। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 56 चैप्टर, जब वो काल्यावन को जलाने वाले मुचुकुंद बोले कि मैं तो सो रहा था कई युग से, मैं कौन तपस्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, जो आपने दर्शन दिया। हे भगवान, मैं जवानी में भक्ति आपका किया हुआ था, देखिए कई युग से मैं सोया हुआ था लेकिन तमोगुण में था, आप मेरी भक्ति को याद रखें। और भगवान उनको दर्शन दिए। तो भगवान नहीं भूलते हम कुछ भी भक्ति किए रहते हैं। तो भगवान गीता में बोल रहे हैं 4th अध्याय 6 नंबर, बहुंति बेतानी जन्मानी तब अर्जुन, कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके, तुम्हें याद नहीं मुझे याद है। तो कृष्ण को याद रहता है हम जो भी भक्ति किए रहते हैं, है कि नहीं? इसे भक्ति करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। यही एकमात्र चीज है जो साथ जाएगी हमारे, एल्स एवरीथिंग विल लिव हियर ओनली। ये सर भगवान गीता में बोल रहे कि मृत्यु सर्वहरस्य, हम सब कुछ हर लेना है भगवान को। यस। तो यहाँ पर भगवान फिर दया करके बोले कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत वृंदावन छोड़ के चले जाओ और दोबारा अपने रमण द्वीप में वापस चले जाओ। और तो बोला कि चला तो जाओ लेकिन हाँ आपका वो गरुड़ है, वाहन है, उसी से डर है मेरे को। अब बोल भी नहीं रहा था, पहले ना कर नहीं सकता था क्योंकि पिटाया था खूब, ना करेगा दोबारा। अब जान निकलने को बिल्कुल हो गया था तो मना तो कर नहीं पा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। भगवान उसके मन की बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, तुम्हारे सर पे मेरा चरणों का स्टाम्प लगा हुआ है, इसको देख के कालिया कोई वो गरुड़ कुछ नहीं करेगा, जाओ आराम से तुम रहो, निश्चिंत रहो। तो इस प्रकार वहाँ से वृंदावन छोड़ करके चला गया। कौन? कालिया, अपने पत्नी बच्चों को साथ लेकर के। ठीक है, अब फाइनली आप लोग 1 घंटा बैठ करके जो कथा सुने हैं, आप लोगों को क्या फायदा होगा इसका? तो भगवान उसको भगाने के बाद जोर से ऊंची आवाज में बोले हैं, जोर से, क्या कि जो इस कथा को सुनता है या सुनेगा। देखिए हम बद्ध जीव हैं, बिना फायदे के कोई काम नहीं करते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं मेरा क्या इसमें प्रॉफिट है। तो ऐसे 1 घंटा बैठ के कथा सुने, हमारा क्या प्रॉफिट हुआ? तो उसको सांपों से कोई भय नहीं रहेगा। भगवान इसका श्रुति फल बोले। जैसे आज आप लोग कथा सुने हैं, ये तो गारंटी हो गया कि आप में से कोई सांप काटने से नहीं मरेगा। अगर आपको भरोसा होगा कि मैं ये कथा सुना हूं, ये श्रुति फल है माता जी, में पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भरोसा होगा तो ये कृष्ण का स्टेटमेंट है, आप कृष्णा बुक में भी पढ़ सकते हैं और भागवतम में 2 श्लोक में भगवान ने बोला, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। भागवत का स्टेटमेंट है ये। और हृदय से जो विष रूपी जो हमारे ईर्ष्या है ये खत्म हो जाएगा और सांपों से अब डरने की बात नहीं है। हम लोग भी आज से सांप प्रूफ हो गए।
ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, कालियतवन लीला की जय, गौर प्रेमानंदे बोल, हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो? मुझे ऑल्टर में जाना श्रृंगार करने के लिए। मेरा एक प्रश्न मैं पूछूं? ठीक है। प्रश्न प्रभु जी ये है कि आपने शुरुआत में बोला ना कि आशीर्वाद भी नहीं देना और श्राप भी नहीं देना, पर सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर आशीर्वाद एटलीस्ट हम लोग देते ही हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों से हम भी मांगते हैं, तो उस चलन को कैसे वो करा जाए? देखिए, कोई हरि बोल बातें नहीं, कई बार हम ऐसे पोजीशन पे होते हैं ना, बीइंग गुरु, बीइंग माँ बाप, आपको आशीर्वाद देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी अगर आप ऐसे पोजीशन पे हैं ना, तो आपके जो अंडर में है अगर वो कोई गलत करेगा तो उसका रिएक्शन आपको लेना पड़ता है। माँ को तीसरा और पिता को छठवां हिस्सा, राजा को छठवां हिस्सा, गुरु को छठवां हिस्सा लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई आपका पुत्र है, भक्ति कर रहा है, तो भक्ति का तीसरा हिस्सा आपको मिलेगा, पुत्र पुत्री जो भी है। वैसे उनके गलतियों का भी लेना पड़ता है हिस्सा। मंडूक मुनि ने उनको कहा था, यमराज जब उनको बोल रहे थे कि जाओ तुम्हारे पेट से जब वो निकाला जाएगा, तो अब बोले थे कि अपने 5 साल की उम्र में तितली के उसमें से वो किया था। महाभारत में एक कथा आता है, तो बोले थे तब तो छोटा बच्चा था, मेरी माँ बाप की गलती थी, मेरी थोड़ी ना गलती थी, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। तो कई बार अगर आप गुरु के पोजीशन पे है, माँ बाप के पोजीशन पे है ना, तो आशीर्वाद देना आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं देंगे तो बच्चा सुधरेगा कैसे वो। बट जनरली ऐसे देखिए, पहले ज़माने में किसी को पुत्र वगैरह की प्राप्ति नहीं होती थी, लोग राजा लोग जंगल जाते थे, ऋषि लोग आशीर्वाद देते थे, जाओ आपको पुत्र हो जाए, ये सेव ले लो खा लो पुत्र हो जाए, खीर खा लो पुत्र हो जाए। मतलब आप श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो 17वां चैप्टर में चित्रकेतु, यस अंगीरा, वो बोले कि ठीक है आपको पुत्र हो जाए, आपके खाते में बेटा नहीं है, आपका इतना पुण्य कर्म नहीं है कि आपको बेटा हो, मैं आपको अपना पुण्य कर्म दे करके एक बेटा दे रहा हूँ। तो अपना पुण्य कर्म देने से आप में इतना पाप कर रखे कि आपके बेटा होने के लिए पुण्य कर्म चाहिए, तो आपका नहीं है, तो मैं उतना पुण्य कर्म देता हूँ तो मेरा कम होगा ना। तो इस वजह से आशीर्वाद भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इन्होंने आशीर्वाद के रूप में त्रिशंकु को भेज करके अपना सारा खत्म कर लिया था विश्वामित्र ने, और श्राप का मैं एग्जाम्पल ये गौतम ऋषि का। इसीलिए आप कोई अगर बोले ऐसे करिए, आप सीनियर पोजीशन पे हैं, तो ठीक है मैं आपके लिए ज़रूर भगवान से प्रार्थना करूँगा। और कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए अगर प्रार्थना करता है ना, तो भगवान उस पे जिसके लिए मैं प्रार्थना किया हूँ उस पे तो कृपा करेंगे ही, मेरे पे भी डबल कृपा करते हैं कि देखो ये जीवात्मा, ये वैसा ही है ना, अगर कोई माता पिता, अगर कोई मान लीजिए कोई बेटा है, एक माता पिता के 4 बेटे हैं, एक बेटा दूसरे बेटों का भला चाहता है, वो ऑटोमेटिकली माता पिता को जो दूसरे भाइयों का हित चाह रहा है वो बेटा प्रिय हो जाता है माता पिता को, ये सुनो। वैसे ही वो दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। तो वो उसका ही फायदा, इसका ही फायदा है। आशीर्वाद या श्राप नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ देना चाहिए, आपका कर्तव्य है ना, कर्तव्य है। और कई बार ना छोटी छोटी चीज़ों पे घर में है, पति पत्नी दोनों भक्त हैं, या आश्रम में हम रह रहे हैं, या साथ के भक्त हैं, कुछ दिक्कत हो जाता है, श्राप दे देते हैं। नहीं देना चाहिए, प्रयास कर टोलरेट कर लीजिए, भगवान उससे खुश हो जाएंगे। और मैं सोचिए वो भी भक्ति है ना। ये यहाँ पर ये भौतिक जगत कैसा है माता जी ना, ये इस्कॉन में सब लोग आते हैं तो इसमें एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि बस ये सब वैकुंठवासी हैं, ऐसा नहीं है। ये एक हॉस्पिटल के जैसे है, प्रभुपाद जी ने बनाया, सब मरीज हैं। यहाँ पर यही है माता जी कि कोई 10% बीमार है, कोई 20%, किसी को टीबी हो रखा, किसी को कैंसर, किसी को हैजा, किसी को कोई बीमारी, बीमार सब लोग हैं। हम सब सुधरने के लिए आए हैं, तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हॉस्पिटल में कौन बीमार ही तो रहेंगे ना। तो यहाँ पर जो भी है सब बीमार है, बीमारी बस परसेंटेज अलग अलग है। तो किसी से कोई गलती हो भी जाना तो देखो वो भी बीमार है, हम भी बीमार हैं, क्यों ही उसको बीमारी और बढ़ाना है कि नहीं। ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जगत को श्री प्रभुपाद की जय, गौर पंथ हरि हरि बोल। प्रभु जी को ऑल्टर में भगवान को सुलाने के लिए जाना है, इसलिए प्रभु जी जा रहे हैं। पर आप लोगों के लिए कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है, तो प्रभु जी के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे